हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज का जो क्लास रहने वाली है आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ अरावली पर्वत से संबंधित इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो सभी इसमें आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अरावली की चर्चा भी इंडिया में बहुत अच्छे चल रही है, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो उन फैक्टों का एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कभी भी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला पश्चिमी भारत में 4 राज्यों में स्थित है। ठीक है, यानी कि 4 राज्यों में ये स्थित है। ठीक है, पश्चिमी भारत की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो फैक्ट दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला में से एक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है, इसमें देखिए ये 2 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी है, 250 वर्ष पुरानी बताई गई है। इसको 250 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी बताई गई है। ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा भारतीय राज्य जल स्रोत के रूप में अरावली पर्वतमाला को प्रभावित है? तो कौन कौन से जो राज्य हैं इसे पर्वतमाला से प्रभावित है अरावली से? जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अरावली मीठे पानी के स्रोतों पर निर्भर होती है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गुरु शिखर हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1722 हो जाएगी। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीकरण को रोकने में कैसी मदद करता है? ये देखिए ये थार रेगिस्तान के विस्तार रोकना और प्राकृतिक अवरोधी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए आगे, अरावली पर्वतमाला को प्राकृतिक रूप से संवेदनशीलता क्षेत्र क्यों घोषित किया गया है? इसमें लुप्तप्राय प्रजातियां, जैव विविधता, समृद्ध मीठे पानी की आपूर्ति भूमिका के लिए मुख्य कारण इसके बताए गए। ठीक है, इसके बाद देखिए 7वां फैक्ट है, अरावली पर्वतमाला में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो अरावली पर्वतमाला में आमतौर पर तांबा, जस्ता, सीसा, अन्य मूल्यवान जो खनिज पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें अरावली पर्वतमाला में पाए जाने वाले वन्यजीव प्रजातियों के नाम बताइए। तो इसमें देखिए भेड़िया हो गया, ठीक है, तेंदुआ हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार की ये प्रजाति इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन सी महत्वपूर्ण नदियां निकलती है? तो इसमें अरावली पर्वतमाला से कौन सी पर्वत है जो इससे कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो ये भी ध्यान रख सकने वाली बात है। ठीक है, बनास नदी हो जाएगी, लूनी नदी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की नदियां यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला का दूसरा क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला जलवायु और मानसून को कैसे प्रभावित करती है? ये तापमान को नियंत्रण करती है और क्षेत्रीय जलवायु को भी नियंत्रण करती है। ठीक है, तो आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि अरावली पर्वतमाला के जितने भी फैक्ट है, जो क्वेश्चन मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए जो। ठीक है,